जन्नामा। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ एक सभा में और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप लोग देख सकते हैं इधर सामने महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी पे फोटो चढ़ाया, उनको किया गया है और पैसे भी चढ़ाए। ये जानते हैं यहाँ पे अतिथि साथी लोग भी उनसे भी जानते हैं। इधर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द भोजननामा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से बाबा भीम जन्म दिवस के शुभ अवसर निहनी ग्राम पंचायत पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अरविंद यादव, ग्राम पंचायत पतारकला की तरफ से। सब लोग सर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं, आप लोग 16 अप्रैल को क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? महात्मा फूले भाई जी का भी आज जन्म दिवस है और बाबा साहब का जन्म उत्सव अप्रैल में भारत ही नहीं विदेशों में 100 देशों में मनाया जाता है। इनसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। इन्हें बुद्धि के क्षेत्र में, प्रकाश, नई रोशनी के क्षेत्र में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है विश्व की, उसमें बाबा साहब की 22 फुट की प्रतिमा लगी है। तो आप अपने आप में सोचिए कि बाबा साहब कितने महान व्यक्ति थे। बाबा साहब ने कहा था कि आप हमें पूजने के बजाय हमारे अधूरे कार्य को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगाइए। लेकिन आज अगर वर्तमान समय में देखा जाए, ज़्यादातर लोग उनको पूजने का ही काम करते हैं, उनकी मूर्तियाँ स्थापित करने का काम करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब के बाद मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज ही नहीं, हिंदुस्तान के 90% लोगों को जगाने का काम किया। बाबा साहब का जो मन था कि भारत सोने का चिड़िया कब बनेगा, जब ये भीड़ मंदिर की तरफ से, मंदिर का दरवाज़ा छोड़ के शिक्षा के दरवाजे में प्रवेश करेगी, तब ये हमारा भारत एक चिड़िया, सुंदर चिड़िया, सोने की चिड़िया बनेगा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित नहीं होंगी, तो हम पहले भी गुलाम थे, पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज हम गोरों के गुलाम हैं, पूंजीपतियों के गुलाम हैं, धनपतियों के गुलाम हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उनका कहने का तात्पर्य था कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है, आपको अंदर से आत्मविश्वास देती है कि आप इस हिंदुस्तान से लड़ सकते हैं, अपने विरोधियों से लड़ सकते हैं, अपने लोगों को जगा सकते हैं और अपने अधिकार की लड़ाई बाबा साहब के संविधान से ले सकते हैं। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं 400 के पार। जिस दिन ये 400 के पार हुए उस दिन हमारे संविधान में इन्हें छेड़छाड़ करने का भी अधिकार मिल जाएगा। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, जब हम 400 के बाद हमारे लोकसभा में सीटें आएंगी तभी आप संविधान को छेड़ सकते हैं और राज्यसभा में अधिक सीटें होंगी तभी। तो बहुत लड़ाइयाँ हैं। अब लोकसभा का चुनाव भी है और बाबा साहब ने 5 साल में एक बार आपको मत देने का अधिकार दिया था। कभी राजा के पेट से राजा हुआ करता था, लेकिन आपके मत से अब राजा हुआ करता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं है। सन 1992 में बीपी साहब ने और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर आरक्षण पंचायती राज में लागू किया। हम जैसे कोल, मुसहर, अहिर, गडरिया, खटिक के बच्चे को भी प्रधान बनने का गौरव प्राप्त हुआ और बीडीसी और जिला पंचायत साथियों। तो अभी बहुत लड़ाई है जिसे हमें लड़ना है। और बताइए, आपने भी शिक्षा की बात कही कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे समाज के लोग कुछ और पी के दहाड़ते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो क्या कहते हैं बुजुर्ग हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब की जो रथ यात्रा निकाली थी इस आरक्षण के विरोध में, आज उसी समाज के लोग उसको आगे जय श्री राम करके सबसे पहले वोट देने का काम कर रहे हैं। जिसने लाखों नौकरियां खा ली और किसानों की फसलें खा ली। लेकिन बीजेपी के लोग इस बार तो नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री हुए थे तो उन्होंने आरएसएस पे रोक लगा दिया था, बैन कर दिया था। तो आप समझिए, उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। हमारे गृह मंत्री जी ने 400 पार, उनके कहने का यही मतलब है कि हम मनुवादी व्यवस्था को लागू करके रहेंगे।
जो व्यवस्थाएं बाबा साहब के संविधान से हमें मिली, मैं आपको बता दूं, अभी आप एमपी चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, वहां भी ओबीसी का आरक्षण 17% है। अभी भी ओबीसी को आरक्षण लोकसभा में नहीं मिला है। अगर लोकसभा में भी आरक्षण ओबीसी को मिल जाता तो हमारे ओबीसी समाज के लोग बिंद, मौर्य, यादव, पटेल भी सांसद हुआ करते। लेकिन अभी भी हमें आरक्षण पूर्ण रूप से, बाबा साहब का आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है। आप जज के क्षेत्र में चले जाइए, न्यायालयों में चले जाइए, एक भी आपको एससी और ओबीसी का व्यक्ति नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां 800 प्रोफेसर हैं, एक भी ओबीसी और एससी का प्रोफेसर नहीं है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के 42 सचिव हैं, उसमें से एक भी ओबीसी एससी नहीं है। सारे लोग एक ही सामान्य कैटेगरी के हैं, जहां वहां भी आरक्षण लागू है। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार है। इसके कहने के पीछे उसका कुछ क्या फार्मूला है, या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको लेकर आप क्या आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? तो 400 पार का मतलब है कि हमारे संविधान को बदल देना। जो आज यहाँ जब हम बैठ के सभा कर रहे हैं ना, इसको रोक दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कभी बाबा साहब की मूर्ति कहीं लगाने के लिए, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ अरविंद यादव जी थे। उन्होंने बहुत ही विस्तार से विश्लेषण किया सारे सवालों का। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग द बहुजन नामा को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।